गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक चल रहा था उसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं। तो अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन पर डिस्कस कर लिया है। अपना जो तीसरा टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है एक्शन, यानी जो भी एक्शन इस दुनिया में हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे पढ़ना, रीड, लिखना, राइट, खाना, ईट, सोना, स्लीप, खेलना, प्ले, यानी जो भी एक्शन हो रहे हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब अपने 2 प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, इस पे कुछ रेगुलर वर्ब्स लिखी हुई हैं। वर्ब्स को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म है अपनी प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड और थर्ड फॉर्म होगी प्लेट। प्ले, प्लेड, प्लेट। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। कैरी, कैरीड, कैरीड। तो यानी जो वर्ब्स रेगुलर चलती हैं, जिनमें ज़्यादा परिवर्तन स्पेलिंग्स में नहीं होता, उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका रूप बिल्कुल भी तीनों फॉर्म में ही उनका रूप नहीं बदलता। जैसे पुट, पुट, पुट। कट, कट, कट। रीड, रीड, रीड। कई टीचर्स इसके उच्चारण को थोड़ा सा अलग बोलते हैं ताकि हमें महसूस हो सके कि भाई सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड कौन सी है। इसलिए कुछ टीचर्स इसका उच्चारण करते हैं रीड, रेड, रेड। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि स्पेलिंग जब एक है तो हम इसका उच्चारण अलग अलग कैसे कर सकते हैं? उच्चारण तो इसका एक ही होगा, ये हो ही नहीं सकता रेड, रेड। तो हम इसको पढ़ेंगे रीड, रीड, रीड। नेक्स्ट वन है पुट, पुट, पुट। तो ये हमारी थी रेगुलर वर्ब्स। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो रेगुलर की श्रेणी में आती हैं, लेकिन एक साथ इतनी सारी वर्ब्स का उदाहरण देना संभव नहीं है। इररेगुलर वर्ब्स। वर्ब, यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब किसी एक्शन को डिनोट करती है, यानी जहां भी हमें कोई एक्शन नजर आए, जहां भी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, उसी को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। अब हम बात करते हैं इररेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स के बारे में हमने देखा कि जिनकी स्पेलिंग्स लगभग रेगुलर चलती है, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स होती हैं, इनकी स्पेलिंग्स सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाते जाते कंप्लीट ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बाई, खरीदना, बाई, बोट, बोट। ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। टेक, लेना, टेक, टुक, टेकन। नेक्स्ट वन, सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल मीन्स बेचना। नेक्स्ट, टेल, बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड।
सी देखना, सी सा सीन। बी होना, होने का मतलब जैसे कोई भी वस्तु प्रेजेंट है, इस दुनियादारी में है, जैसे हम कह सकते हैं ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। तो यहाँ इज है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर एक मैन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो बी का मतलब होता है होना। तो होने के 3 मीनिंग होते हैं, इज, एम, आर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, थर्ड फॉर्म बीन, यानी बी, वॉज, वर, बीन। डू यानी करना, डू, डिड, डन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी एक्शन हम देख रहे हैं उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं जिनको हम अलग अलग टेंस में अलग अलग हिसाब से प्रयुक्त करते हैं। तो ये था अपना टॉपिक वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं वर्ब के, क्योंकि वर्ब के सारे एग्जाम्पल्स देना संभव भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारे एक्शन हैं, इतने सारे कार्य हैं, और सभी वर्ब जैसे खेलना, उठना, सोना, नहाना, धोना, खाना, हंसना, रोना, गाना, ये सभी एक्शन है। इस तरह से और भी बहुत से एक्शन हैं जिनको हम वर्ब बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं वर्ब के ले रहा हूं। अब हम प्ले जो वर्ब है इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के रूप में हम इसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज फुटबॉल डेली। ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह हमेशा फुटबॉल खेलता है। तो इसमें जो ये अपना प्लेज है ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयुक्त हुई है। सेकंड सेंटेंस में दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, यहां भी ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही फर्स्ट फॉर्म हैं तो एक नंबर सेंटेंस में हमने प्लेज का प्रयोग किया है, दूसरे में प्ले का। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा फर्स्ट सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, इसलिए हमने इसको लिखा प्लेज। लेकिन सेकंड सेंटेंस में दे प्लूरल सब्जेक्ट है होने के कारण, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमने यहां इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इसमें हम एस या एस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। थर्ड सेंटेंस वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, हमने कल फुटबॉल खेला, यहां प्लेड है, ये सेकंड फॉर्म में प्रयुक्त हुई है। लेकिन फोर्थ सेंटेंस को यदि हम देखें, सी हैज प्लेड हॉकी जस्ट नाउ, वह अभी अभी हॉकी खेल चुकी है। तो आप पुनः यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्लेड को मैं 3 नंबर सेंटेंस में तो बता रहा हूं सेकंड फॉर्म, जबकि 4 नंबर सेंटेंस में मैं इसको बता रहा हूं थर्ड फॉर्म। ये क्या माजरा है? तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप एक जैसा हो, तो यह है निर्धारित करने के लिए कि वह सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, इसके लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। यदि उसके साथ में हैज, हैव, हैड ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं तो वह है थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। कौन कौन सी बताई मैंने? हैज, हैव, हैड। यदि ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं तो वह मैन वर्ब जो है प्लेड है या रीड है या और कोई वर्ब है उसको हम मानेंगे थर्ड फॉर्म। लेकिन जब बिना हैज, हैव और हैड के वही फॉर्म आती है तो उसको हम मानेंगे सेकंड फॉर्म। यह मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी होती है, जैसे कट, कट, कट। अब कट यदि हैज, हैव और हैड के साथ आती है तो इसको हम मानेंगे थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि बिना हैज, हैव और हैड के आती है तो वह होगी सेकंड फॉर्म। 5वां सेंटेंस दे आर प्लेइंग फुटबॉल टुडे, वे आज फुटबॉल खेल रहे हैं।
यहाँ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, हैज, हैव, हैड, 3 वर्ड्स मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। यदि इनके साथ में कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म के रूप में ही आएगी, लेकिन इनके बिना यदि कोई फॉर्म आती है तो वह सेकेंड फॉर्म होगी। मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप एक जैसा होता है, केवल उन्हीं फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। यदि हम कट, कट, कट इनको लें तो कट यहां फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, कट सेकंड भी हो सकती है और कट थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन यदि कट का प्रयोग हैज, हैव और हैड के साथ किया गया है तो वह थर्ड फॉर्म होगी, और यदि पास्ट टेंस में किया गया है तो वह सेकंड फॉर्म होगी, और यदि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया गया है तो वह फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं, जैसे पहले हमने उदाहरण लिया था प्लेड का, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड और प्लेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी एक जैसी है। तो मैं विशेषकर ऐसी फॉर्म्स की बात कर रहा था जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। उनकी पहचान के लिए मैं आपको बता रहा था कि यदि वो हैज, हैव या हैड के साथ हों तो हम उनको मानेंगे थर्ड फॉर्म, अन्यथा हम उनको मानेंगे सेकंड फॉर्म। तो मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी।